न्यूज़ 18 इंडिया। भारत में अभी तक कई लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मुस्लिम राष्ट्र अबू धाबी में भव्य नारायण मंदिर के सदमे से उबर भी नहीं पाए हैं कि आज ऐसे कई लोगों को एक और जोर का झटका लगा है। अबू धाबी अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के संबल में भव्य कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। कल्की धाम में बनने वाले मंदिर के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर भी भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। पिछले 29 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार किसी मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में पहुंचे। ये 24 का मंदिर मार्ग है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 14 फरवरी को अबू धाबी में बैप्स के मंदिर का उद्घाटन, अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, और आज जनवरी में रामलला, फरवरी में अबू धाबी। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रमोद कृष्णम के निमंत्रण पर कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने से भावुक प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस देश में भक्ति और आध्यात्म की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ओर हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को ये विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। इस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा। कल्की धाम का शिलान्यास, 2024 का विश्वास। मोदी का प्रयास, विरासत और विकास। पिछले 29 दिनों में 3 बड़े मंदिरों का कायाकल्प। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 14 फरवरी को अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन, और आज फिर यूपी के संभल के कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि विकास उनके लिए जितनी बड़ी प्राथमिकता है, विरासत का भी उन्हें उतना ही ध्यान है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो काम किए, आज उसे ही सनातन का सूर्योदय कहा जा रहा है। और ऐसे वक्त में 2024 के लिए भी पीएम मोदी ने विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है।
हम विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। इस निष्ठा के परिणाम भी हमें उसी तेजी से मिल रहे हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। पीएम मोदी ने आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये मंदिर 5 एकड़ क्षेत्र में बनकर तैयार होगा और इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगेंगे। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन पत्थरों से सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। आज इस मंदिर का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा तो 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है, यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। जिस संभल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास किया है, वो बीजेपी के लिए राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि संभल में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि सिर्फ 40% हिंदू वोटर हैं। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क संभल से सांसद हैं और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है और इसके लिए बीजेपी ने देश में 370 सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतना चाहती है। बड़ी बात यह है कि यूपी में जिस तरह इंडी गठबंधन में फूट दिखाई देती है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कलह सामने है, उसमें यह लक्ष्य पाना मुश्किल भी नहीं है। और बीजेपी को यह उम्मीद है कि पीएम मोदी का यह दौरा उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा।